दोस्तों, आप सभी का बुक ऑडिबल में स्वागत है। जिंदगी में हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। हमारे सपने बड़े होते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते। लेकिन अक्सर हम इन सब को पाने में नाकाम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की कमी होती है। रेयान हॉलिडे बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत का निर्माता है। जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं। सुबह जल्दी उठना, फिजूल खर्ची न करना, अपने गुस्से पर काबू रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े नतीजे लाती हैं। हॉलिडे के मुताबिक डिसिप्लिन ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, ये एक तरह की आज़ादी है। जब आप अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं। डिसिप्लिन हमें कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। इस किताब में हॉलिडे प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी, जिसमें खुद पर कंट्रोल और तर्क संगत जीवन पर जोर दिया जाता है, के साथ साथ इतिहास के महान लोगों के उदाहरण देते हैं। लू गेहरिग, क्वीन विक्टोरिया, मार्कस ऑनरेलियस जैसे लोग जिन्होंने अपनी डिसिप्लिन की वजह से इतिहास बनाया। ये किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश करके हम अपनी ज़िंदगी की पटरी बदल सकते हैं। हॉलिडे के शब्दों में, डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी, नियति है। जब आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं तब आप अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 1, आत्म अनुशासन का महत्व। चैप्टर 1, आत्म अनुशासन का महत्व। हमारी जिंदगी रोजाना कई सारे फैसलों से भरी होती है। छोटे छोटे फैसले जैसे सुबह कब उठना है, क्या खाना है, फ्री टाइम में क्या करना है। हॉलिडे बताते हैं कि ये छोटे छोटे फैसले ही हमारी जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। डिसिप्लिन, जिंदगी की असली आज़ादी। हम अक्सर डिसिप्लिन को एक बोझ समझते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना। लेकिन हॉलिडे इसे बिल्कुल उल्टा देखते हैं। उनके नज़रिए से डिसिप्लिन असल में आज़ादी है। जब आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं तब आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं। हॉलिडे एक शानदार उदाहरण देते हैं। जो इंसान अपने पैसे खर्च करने पर कंट्रोल रखता है वही एक दिन अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है। जो इंसान खाने पर कंट्रोल रखता है वही लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल करें। हॉलिडे बताते हैं कि डिसिप्लिन जबरदस्त ताकत वाला इंसान बनने के बारे में नहीं है, ये रोजाना छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करने के बारे में है। वो कहते हैं, डिसिप्लिन बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि हर रोज छोटे छोटे कामों को करने से आती है। जैसे एक रॉक स्टार अपनी गिटार पर रोजाना प्रैक्टिस करता है, एक सफल बिजनेसमैन हर रोज अपने अकाउंट्स चेक करता है, एक चैंपियन एथलीट हर रोज अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है। ये सब एक ही बात बताते हैं, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, ये रोजाना की मेहनत का नतीजा होती है। दो रास्ते, आसान और सही। हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जो तुरंत मजा देता है और एक मुश्किल रास्ता जो लंबे समय में अच्छे नतीजे देता है। हॉलिडे एक मजेदार कहावत बताते हैं, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। यानी अगर आप आज मुश्किल फैसले लेते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पैसे बचाना, हेल्दी खाना खाना, टाइम पर सोना, तो कल आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर आप आज आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे ज़्यादा खर्च करना, जंक फूड खाना, देर तक जागना, तो कल आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। डिसिप्लिन, एक आदत जो सिखाई जा सकती है। अच्छी खबर यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हॉलिडे प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का हवाला देते हैं, जिन्होंने कहा था, कोई भी आदत पहले मुश्किल लगती है, फिर थोड़ा आसान और फिर कभी कभी इतनी आसान कि आप उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। वो बताते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। एक टाइम टेबल बनाएं, अपना दिन प्लान करें, डिस्ट्रैक्शन दूर रखें, फ़ोन, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, छोटे गोल्स सेट करें, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टारगेट में बांटें, अपनी प्रगति ट्रैक करें। जो मापा जाता है वो सुधरता है। अपने आप को रिवॉर्ड दें, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। खामोश परिश्रम का सिद्धांत हॉलिडे खामोश परिश्रम, क्वाइट वर्क के बारे में बताते हैं। ये वो मेहनत है जो कोई नहीं देख रहा है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो कहते हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब आप क्या करते हैं वही आपके चरित्र को दर्शाता है। एक फुटबॉल प्लेयर जो ऑफ सीजन में ट्रेनिंग करता है
एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले महीनों पढ़ाई करता है, एक राइटर जो हर सुबह 4 बजे उठकर लिखता है, ये सब खामोश परिश्रम के उदाहरण हैं। डिसिप्लिन से आती है असली फ्रीडम। हॉलिडे एक दिलचस्प बात बताते हैं, जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा फ्री भी महसूस करते हैं। वो प्राचीन रोमन फिलोसोफर सेनेका का कोट शेयर करते हैं, सबसे बड़ी आज़ादी अपने आप का मालिक होना है। जब आप अपनी इच्छाओं, आदतों और रिएक्शन पर कंट्रोल रखते हैं तो आप वाकई में फ्री होते हैं। हॉलिडे आगे एपिक्टेटस के फेमस वर्ड्स याद दिलाते हैं, जो खुशियां आज तुम्हें आकर्षित कर रही हैं वही कल तुम्हारी गुलाम बना सकती हैं। यानी अगर हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के गुलाम बन जाएं तो हम अपनी लाइफ पर कंट्रोल खो देते हैं। मीडियोक्रिटी, औसतपन से ऊपर उठना। हॉलिडे एक चौंकाने वाला डाटा शेयर करते हैं। औसतन अमेरिकी हर दिन 5 घंटे टीवी देखता है, 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है और 1 घंटा और 5 मिनट ऑनलाइन शॉपिंग करता है। वो कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपना फ़ोन 1 घंटा कम चेक करें और उस टाइम को किसी स्किल को सीखने में लगाएं तो 5 सालों में आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है औसत से अलग होना, अपने टाइम को वैल्यू देना और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सुख को टालना। डिसिप्लिन एक चुनाव है, अपनी ज़िंदगी को मीडियोकर, औसत बनाने का या उसे एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाने का। चैप्टर 2, शारीरिक अनुशासन। इस अध्याय में रयान हॉलिडे शरीर के प्रति अनुशासन की महत्वता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, अपने शरीर की देखभाल करना अपने भविष्य की देखभाल करना है। हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है और हम जो इसमें डालते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं वह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हॉलिडे शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर कमज़ोर है तो मन भी कमज़ोर होगा, अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी ज़्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली होगा। इसलिए अनुशासित जीवन के लिए शरीर का अनुशासन पहला कदम है। व्यायाम का महत्व। हॉलिडे रोज़ाना व्यायाम के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, व्यायाम सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है बल्कि मन को मजबूत करने के लिए भी है। नियमित व्यायाम से हमारा दिमाग ज़्यादा तेज होता है, हमारी याददाश्त बेहतर होती है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। वे बताते हैं कि प्राचीन रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस हर सुबह व्यायाम करते थे, भले ही वे कितने व्यस्त क्यों ना हो। ये उनके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन भी था। वे अपने शरीर को मजबूत बनाकर अपने मन को भी मजबूत बनाते थे। हॉलिडे एक मज़ेदार उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है और आप परेशान हैं तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो आप हार मान लें और दिन भर बेड पर पड़े रहें, या फिर आप उठें और दौड़ लगाएं। दौड़ने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपका मूड अच्छा होगा और आप अगले दिन ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम ढूंढने निकलेंगे। हॉलिडे यह भी बताते हैं कि व्यायाम का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या कोई खास उपकरण खरीदें। बस 30 मिनट की रोज़ाना वॉक भी आपके शरीर और मन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वे कहते हैं, चलना हमारी प्रकृति है, हमारा शरीर चलने के लिए ही बना है। खान पान में संयम। हॉलिडे खाने पीने में संयम पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, हम वही हैं जो हम खाते हैं। अधिक खाना, शराब पीना या जंक फूड का सेवन हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। वे बताते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हमेशा सादा भोजन करते थे और नशीले पदार्थों से दूर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनकी बुद्धि और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। फ्रैंकलिन कहते थे, मैंने देखा है कि जो लोग अपने खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते। हॉलिडे एक अच्छी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि खाने में संयम का मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को भूखा रखें या सारे स्वादिष्ट खाने से दूर रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समझदारी से खाएं, ज़्यादातर समय स्वस्थ खाएं, कभी कभी अपने पसंदीदा खाने का आनंद लें, लेकिन कभी भी अति न करें। वे एक अच्छा फॉर्मूला देते हैं, 88-20 का नियम। इसका मतलब है कि 80% समय हेल्दी खाएं और 20% समय अपने मन की। इससे आप न तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पाबंद करेंगे और न ही बिल्कुल बेलगाम होंगे। नींद का महत्व। नींद के महत्व पर भी इस अध्याय में गहराई से बात की गई है। हॉलिडे कहते हैं,
अच्छी नींद अनुशासन का फल है और अनुशासन के लिए अच्छी नींद जरूरी है। वे बताते हैं कि महान नेता अब्राहम लिंकन हमेशा अपनी नींद का ख्याल रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि थका हुआ दिमाग अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। हॉलिडे बताते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि कम सोकर आप ज़्यादा काम कर लेंगे तो आप गलत हैं। अच्छी नींद से आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है, आप ज़्यादा रचनात्मक होते हैं और आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। वे नींद के लिए कुछ अच्छी आदतें भी बताते हैं। हर रोज़ एक ही समय पर सोएं और उठें, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूर रहें। अपने बेडरूम को ठंडा, अंधेरा और शांत रखें। दिन में कैफीन का सेवन सीमित करें, खासकर शाम के बाद। साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता। हॉलिडे साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, जो अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रख सकता, वह अपने जीवन की साफ सफाई कैसे रखेगा। वे बताते हैं कि जापानी संस्कृति में शिनकन सोजी नाम की एक प्रथा है, जिसका मतलब है गहरी सफाई। ये सिर्फ घर की सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन और जीवन को भी साफ सुथरा रखने के बारे में है। जब हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखते हैं, तो हमारा मन भी स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है। हॉलिडे एक मज़ेदार बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कर देते हैं, तो आपने दिन की पहली सफलता पा ली। इससे आपको पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक शुरुआत मिलती है। अपने शरीर के प्रति सम्मान इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने शरीर का सम्मान करना चाहिए। हॉलिडे कहते हैं, आपका शरीर आपका सबसे कीमती उपकरण है, इसे सम्मान दें। वे बताते हैं कि हमारे शरीर के प्रति सम्मान का मतलब है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, सही खाना, व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाना, अधिक शराब, धूम्रपान, नशीले पदार्थों से बचना, अपने शरीर की सीमाओं को पहचानना, थकान, बीमारी या चोट के समय आराम करना। हॉलिडे कहते हैं कि हमारा शरीर हमारा पहला और आखिरी घर है। इसलिए अगर हम अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर के साथ अनुशासित रहना होगा। छोटे छोटे कदम, बड़े बदलाव। इस अध्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश है कि शारीरिक अनुशासन एक रातों रात नहीं आता। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है और धीरे धीरे बड़े बदलाव लाता है। हॉलिडे कहते हैं, अगर आप कभी व्यायाम नहीं करते हैं, तो एक दिन में 1 घंटे का व्यायाम शुरू न करें। 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। वे एक अच्छी सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन का मतलब परफेक्शन नहीं है। अगर आप एक दिन व्यायाम नहीं कर पाते या आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो अपने आप को दोष न दें, बस अगले दिन फिर से शुरू करें। असली अनुशासन लगातारता में है, परफेक्शन में नहीं। निष्कर्ष, इस अध्याय के अंत में हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि शारीरिक अनुशासन सिर्फ अच्छे शरीर के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छे जीवन के बारे में है। जब हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, तो हम अपने पूरे जीवन का ख्याल रखते हैं। हमारा शरीर ही हमारी नियति का वाहन है, और अगर हम अपनी नियति को अच्छी बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर को भी अच्छा बनाना होगा। उनका आखिरी संदेश है, आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे अनुशासन के साथ संभालें। शारीरिक अनुशासन ही हमें वह ऊर्जा, शक्ति और मानसिक स्पष्टता देता है, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित रह सकते हैं। चैप्टर 3, मानसिक अनुशासन। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि हमारा मन हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण है और इसे नियंत्रित करना सबसे बड़ा अनुशासन है। वे कहते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करो, वरना वे तुम्हें नियंत्रित करेंगे। विचारों पर नियंत्रण। हॉलिडे समझाते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी दुनिया नकारात्मक हो जाती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी दुनिया सकारात्मक हो जाती है। इसलिए मानसिक अनुशासन का पहला कदम है अपने विचारों पर नज़र रखना। वे प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस का उदाहरण देते हैं, जो कहते थे, लोग बाहरी चीज़ों से परेशान नहीं होते, बल्कि उन चीज़ों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक आपको परेशान नहीं करता, बल्कि ट्रैफिक के बारे में आपके गुस्से और निराशा के विचार आपको परेशान करते हैं। हॉलिडे कहते हैं कि विचारों पर नियंत्रण का अभ्यास करने का एक तरीका है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें,
उसे रोकें और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से यह एक आदत बन जाती है। ध्यान और एकाग्रता मानसिक अनुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान और एकाग्रता। हॉलिडे बताते हैं कि आज की दुनिया में हम लगातार विकर्षणों से घिरे हैं। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ईमेल और इतनी सारी जानकारी कि हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है। वे कहते हैं एकाग्रता एक सुपर पावर है। जो लोग अपना ध्यान एक काम पर केंद्रित कर सकते हैं वे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ज़्यादा गहराई से सोचते हैं और ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, एकाग्रता बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हॉलिडे बताते हैं कि कई सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे और रे डालियो रोज़ ध्यान करते हैं। वे कहते हैं कि रोज़ सिर्फ 10 मिनट का ध्यान भी आपके दिमाग को शांत और केंद्रित कर सकता है। सीखने का अनुशासन हॉलिडे पढ़ने और लगातार सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं सबसे अच्छा निवेश अपने दिमाग में किया गया निवेश है। वे बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट हर दिन एक किताब पढ़ते थे और अब्राहम लिंकन मील्स चलकर किताबें उधार लेने जाते थे। वे एक दिलचस्प बात बताते हैं, पढ़ना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के बारे में है। जैसे हम जिम में अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही पढ़कर अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण मानसिक अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भावनाओं पर नियंत्रण। हॉलिडे कहते हैं भावनाएं अच्छे सेवक हैं लेकिन बुरे मालिक। वे बताते हैं कि हम अपनी भावनाओं को महसूस करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो आप चिल्ला सकते हैं या शांत रहकर बात कर सकते हैं। अनुशासित व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है। वे नेल्सन मंडेला का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अत्याचारियों को माफ करने का फैसला किया। विचलन से बचना। हॉलिडे बताते हैं कि मानसिक अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है विचलनों से बचना। आज की दुनिया में हर तरफ से सूचनाओं का बम्बार्डमेंट होता है। फ़ोन नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, न्यूज़ अलर्ट और बहुत कुछ। इन सभी विचलनों के बीच फोकस बनाए रखना मुश्किल है। वे कहते हैं अपने समय और ध्यान की रक्षा करो, वे आपकी सबसे कीमती संपत्ति हैं। वे सुझाव देते हैं कि फ़ोन पर नोटिफिकेशन बंद करें, निश्चित समय पर ही ईमेल चेक करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें। निष्कर्ष, इस अध्याय के अंत में हॉलिडे याद दिलाते हैं कि मानसिक अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। जब हम अपने विचारों, ध्यान और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी नियति के निर्माता बनते हैं। वे कहते हैं आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे अनुशासन की धार पर रखें और आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। मानसिक अनुशासन से हमें वह स्पष्टता, शांति और शक्ति मिलती है जिससे हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम संदेश है, आपका मन आपका राज्य है। इसे अनुशासन के साथ शासन करें। मानसिक अनुशासन ही सारे अनुशासनों की नींव है और इसे मजबूत बनाकर हम अपनी नियति को अपने हाथों में ले सकते हैं। निष्कर्ष का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। और भाई, ये कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देता, बल्कि जिंदगी की सबसे सीधी लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली बात पर रोशनी डालता है। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपनी आदतें बदलो। सेल्फ कंट्रोल, कोर्स, सुपर पावर। आज की दुनिया में जहां हर चीज़ अब भी तो फौरन चाहिए, वहां सेल्फ डिसिप्लिन सबसे दुर्लभ चीज़ बन गई है। लेकिन लेखक हमें बार बार याद दिलाता है, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे सपने, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। सुबह जल्दी उठना, काम पूरा करना, मेहनत करते रहना, लालच को टालना और जब मन करे भाग जाने का, तब भी टिके रहना, यही है असली डिसिप्लिन और यही बनाता है तुम्हारा फ्यूचर। डिसिप्लिन की खूबसूरती क्या है? डिसिप्लिन कोई सज़ा नहीं है। ये तो वो रास्ता है जो तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ तुम सच में जाना चाहते हो। हर ना जो तुम अपनी कंफर्ट को कहते हो, वो एक हाँ होता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और यही इस किताब की असली सीख है। डिसिप्लिन तुम्हें आज तंग करता है, लेकिन कल तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बिना इसके पहुंचना नामुमकिन था। बहाने बंद फैसले शुरू करो, अब ये मत कहो
कल से शुरू करूंगा। मूड नहीं बन रहा, फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि डिसिप्लिन मूड से नहीं चलता, ये कमिटमेंट से चलता है। बुक ऑडिबल का सीधा संदेश: अगर तुम भी चाह रहे हो कि जिंदगी में कुछ बड़ा हो, कुछ अलग हो, कुछ ऐसा हो जिस पर खुद को फक्र हो, तो याद रखो, सक्सेस की डेस्टिनी डिसिप्लिन की गलियों से होकर ही जाती है। अगर इस किताब ने आपके अंदर की सुस्ती को हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस आदत को डिसिप्लिन से बदलना चाहते हैं, और अगर आप ऐसी ही किताबों से सीखना चाहते हैं तो बुक ऑडिबल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले रास्ते ढूंढते हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ। तब तक खुद से वादा कीजिए कि आप अब अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं और डिसिप्लिन अब आपकी डेस्टिनी बन चुका है।